हाँ बोलो क्या हुआ? पकड़ो पकड़ो, आज मेरे ताऊजी आ रहे हैं एंड बेटर माइंडेड, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। और एक और बात बता दूं, वो पूजा पाठ करने वाले हैं, तो आज से नॉनवेज बंद, ओवर। चलो काम पे लग जाओ। और एक और बात, तुम इस पूरे घर को झाड़ू मारोगे और हम सब पूरे रूम को सफाई करेंगे। As simple as that. काम पे लगो। ये कब आ गया? फ्रेंड, तुम्हारे रहते मैं झाड़ू कैसे मार सकता हूँ? अगर ये घर साफ होगा तो वैक्यूम क्लीनर से होगा। और हाँ, करुणा के ताऊजी के हिसाब से घर भी तो सजाना है ना फ्रेंड? कहाँ गए थे तुम? तुम्हारा काम और आसान करने। मेरा काम और आसान करने, वो कैसे? ये देखो, ये वैक्यूम क्लीनर है ना, घर को उस झाड़ू से और फास्ट क्लीन करेगा। और ये सामान तुम्हारे घर को तुम्हारे ताऊजी के रहने लायक बनाएगा, समझी? एक्चुअली संजू, तुम मेरी तरह इंटेलिजेंट हो। अच्छा, अब तुम्हारे ताऊजी आ रहे हैं। हाँ यार, चलो काम पे। टीटू, इसे तुम डस्टबिन में फेंक कर आओ, ओके? ओके, जाओ। डस्टबिन बाहर है। हाँ। अरे बाबा चलो। हाँ, अरे वेलकम, आइए अंदर आइए। अरे बाबा अंदर कैसे आऊं? तेरा घर तो शहर भर के आवारा बच्चों से बड़ा है। अरे भाई साहब, ये हमारा बच्चे नहीं है, ये सोसाइटी के बच्चे हैं। करुणा और संजना के दोस्त, बड़े प्यारे बच्चे हैं। तेरे को कितना बार समझाया है, शहर के लोगों से इतना मेल जोल अच्छा नहीं है। देखा, संजना और करुणा भी बिगड़ गए हैं, अभी तक मेरे पाँव नहीं छुए। क्या? करुणा, संजना, आओ भाई साहब के पैर छू। चलो। जी पापा। वेरी गुड। जियो जीते रहो। लेकिन देखो, हर रोज सुबह को ऐसा होना मांगता है, समझे? अरे बाबा दीपू, हाँ। तेरा घर है या कबूतर खाना? पूरे घर से मांस और मछली की बदबू आ रही है। अरे नहीं भाई साहब, वो तो हाँ, रूम फ्रेशनर की बदबू है। खुशबू आ रही है। खुशबू। लेकिन अभी एक बच्चा इधर से गया, पता नहीं क्या छुपा कर लेके गया। अरे वो टीटो, अरे भाई साहब वो तो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन मेरे को तो लगता है वो कुछ यहाँ से चुरा कर लेके गया है। टीटो चोर नहीं है ताऊजी। हे भगवान, बित्ता भर की लड़की और कैसे बड़ों के सामने बोलती है, देखो। कोई संस्कार ही नहीं आजकल की लड़कियों को। हम इस घर में नहीं रह सकते। अरे भाई साहब, अरे टीटू बड़ा अच्छा लड़का है। अंडा। जिस घर में अंडा हो उस घर में हम कभी भी नहीं रह सकते। चलो। अंकल, वो अंडे यहाँ के नहीं है। यहाँ का नहीं है तो कहाँ का अंडा है? किचन के लिए अंडे हैं। हाँ, अब वो टीटो है ना, टीटो जिसे आप कह रहे थे चोर, उसकी मम्मी ने उसके लिए अंडे, मतलब आप समझे? मतलब इसके मम्मी ने इसे अंडे लाने के लिए भेजा था, लेकिन वो अंडे लेकर डायरेक्ट यहाँ आ गया। अंडे आ गया, मेरे लिए आ गया। आप खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, भागो। तौबा, पूरा घर भ्रष्ट कर दिया। बाबा मेरे को तो लगता है मेरे को नहाना पड़ेगा। जब आप आराम से नहाइए, मैं आपका सामान भी रख देता हूँ और ये भी। बिल्कुल नहीं, इसे देने का समय अभी नहीं आया।
वैसे भी मुझे लगता नहीं कि हम इस घर में रह पाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पूजा। अगर तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ रहे तो पूरा घर गंगा जल से धो के पवित्र करना पड़ेगा। हाँ अरे भाई साहब पूरा घर पवित्र कर देंगे। अब चलिए तो। चलो संभाल के बाबा, मेरे को अपवित्र नहीं कर देना। अरे बाबा पूजा अब तो करनी पड़ेगी पूजा। पवित्र गंगा जल भस्म स्वाहा ओम। अरे पूजा अब घर पवित्र हो जाएगा तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या खाक सॉल्व होगी? हमारी प्रॉब्लम तो और बढ़ गई है। अरे बाबा 1-2 दिन की बात है। भाई साहब सारी जायदाद करुणा के नाम पर देकर चले जाएंगे। अरे बाबा आवाज सुन रही हो? अरे भाई साहब ने जो सोने के सिक्के संदूक में रखे हैं ना, उन्हीं की आवाज है, गिन रहे हैं। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, समझे? अरे बाबा लालच? अरे मैं लालची हूँ? अरे बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ दे तो उसमें लालच बीच में कहां से आ गई? अरे बाबा हमारे खानदान में ऐसा होता है। पता नहीं और क्या क्या देखे जाएंगे। अब तक तो पूरे घर में सबने सुन ली होगी ये कनक। अब देखना कैसे खातिर करते हैं हमारी यही संदूक की खनक। अरे बाबा ये संदूक भी तो हमारा है नहीं। सबको यही लगता है इस संदूक में खजाना बड़ा हुआ है, खजाना। भूल गई पिछले 6 महीने तक तुम्हारे भाई के यहाँ हम कितने आराम से रह रहे थे। उसको भी यही लग रहा था कि हमारा खजाना उसको मिलने वाला है। अब इस घर में मजे से रहेंगे जब तक जी चाहे। सुनो जी, अगर किसी दिन किसी को इस संदूक की सच्चाई के बारे में पता चल गया तो? इस संदूक का राज कभी किसी को पता नहीं चलेगा। अब इस घर में हम होटल की तरह रहेंगे। इस घर के लोगों को वेटर समझकर उन पर हुक्म चलाएंगे और ये खजाना पाने के चक्कर में हम जो कहेंगे वैसा ही करेंगे वो लोग। हाय हाय, सर्वनाश हो गया, सत्यानाश हो गया। हे प्रभु हम यहाँ क्यों आए? अरे यहाँ तो हर कोई कदम कदम पर हमारा धर्म भ्रष्ट करवाने पर तुला हुआ है। हे भगवान हम कहाँ जाए? अरे भाभी जी क्या हुआ? अरे पूजा क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया दीदी। किचन में तो सब कुछ वेजिटेरियन है और प्याज और लहसुन भी नहीं है। फिर क्या हुआ? मगर नीयत तो खराब है ना। अरे देवती, अगर तुम्हें यही सब करना था ना तो हमें यहाँ क्यों बुलाए? हम यहाँ अपना धर्म भ्रष्ट करवाने कभी नहीं आते। हाँ भाभी जी कुछ बताइए तो क्या हुआ? अब क्या बताए, रहने दो। देखो हमें यहाँ कुछ नहीं खाना पीना। तुम ऐसा करो, हमें स्टेशन छोड़ाओ, हम गाड़ी पकड़कर चले जाएंगे और वसीयत का काम कभी और कर लेंगे। हाँ वसीयत तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये बात है कि बाबा आप लोग जा क्यों रहे हो? हाँ ताई जी हुआ क्या? हाँ बताइए ना, क्या गलती हो गई? अब ये पूछ रहे कि क्या गलती हो गई? ये खाना किसके लिए बना रही हो? हमारे लिए ना। हाँ और बिना नहाए खाना पका रही हो? मैं तो सुबह ही नहा चुकी हूँ। सुबह नहा चुकी हूँ? सुनो महारानी जी, हम लोग ऐसे खाना नहीं खाते। हम लोग वही खाना खाते हैं जो नहाकर पकाया जाता हो, समझी? मगर तुम क्या समझोगी? तुम्हें क्या पड़ी है? तुम्हें क्या दुख है हमारे लिए? ऐसा करो देवती, हमारा जाने का इंतजाम कर दो। हाँ अरे भाभी जी आप बार बार जाने का नाम क्यों ले रही हैं? अरे इतनी छोटी सी बात है। अरे पूजा 2 बार नहा लेगी। पूजा जाओ ना कराओ। इनका भी बहुत हो गया, जल्दी कुछ करना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।